स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। प्रथम समोल्लास हमारा चला हुआ है और कई कक्षाएं हो चुकी हैं और आगे भी कई कक्षाएं होंगी उसके ऊपर। तो आज हम लोग जो हैं परमात्मा का जो नाम है जिसको हम लोग कहते हैं राहु, यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो राहु केतु ये दो नाम जो हैं बड़े प्रचलित हैं। इनका जो इतिहास है वो कुछ ऐसा है कि जब समुद्र मंथन करा गया तो अमृत निकला। अब इन दोनों ने जो है उस अमृत का पान कर लिया, तो क्रोधित होकर जो है इन दोनों की गर्दनों को काट दिया गया। ऐसी कुछ कहानी आती है पौराणिक कथाओं के अंदर, लेकिन ये दोनों नाम जो हैं शास्त्रों में वेदों में परमात्मा के लिए ही प्रयोग करे गए हैं। अब इनका अर्थ क्या है, तो लिखते हैं कि रह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। क्या है? रह त्यागे। रह त्यागे धातु जो है ना, इससे शब्द सिद्ध होता है राहु। ठीक, इसका अर्थ क्या है, तो इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहति परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजयति स राहुरीश्वरः। मतलब जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्यों को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। देखो क्या क्या शब्दों का प्रयोग करा गया है, शब्दों को देखो। पहले लिखा है कि जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, यानी परमात्मा के लिए स्वरूप की बात करी जाए तो परमात्मा का एकांत स्वरूप है, उसके स्वरूप में किसी दूसरे पदार्थ का कोई मिलना नहीं होता। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जीवात्मा है। अब जीवात्मा के ऊपर जो है 3 गुणों का प्रभाव होता रहता है, यानी जीवात्मा स्वयं तो शुद्ध स्वरूप है, लेकिन कभी रजोगुण का प्रभाव उसके अंदर हो जाएगा, कभी तमोगुण का प्रभाव उसके ऊपर हो जाता है, कभी सतोगुण का प्रभाव उसके ऊपर हो जाता है, कभी 2 गुणों का ज़्यादा 1 का कम हो जाता है, कभी किन्हीं 2 का ज़्यादा 1 का कम हो जाता है। यानी वो बारी बारी से जो है अन्य चीज़ों से प्रभावित होती रहती है, और जिस गुण के साथ वो प्रभावित होती है वैसा ही उसका स्वभाव होने लगता है। ये जीवात्मा की बात है। यदि हम लोग बात करें प्रकृति की, तो हमारी जो प्रकृति है, ये प्रकृति तो बनी ही तीनों चीज़ों से है, सत्व रजस तमस के मिलने से बनी है ये। तो यहाँ तो डायरेक्ट ये दूसरे पदार्थ के संयोग से बनी है, लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है जो न तो किसी चीज़ के संयोग से बना है और न ही उसके ऊपर किसी प्रकार के गुण का प्रभाव होता है। इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो एकांत स्वरूप है, यानी वो अकेला है अपने आप में, किसी दूसरे से जो है किसी भी प्रकार वो प्रभावित नहीं होता। तो इसीलिए हमने परमात्मा को कहा है राहु। राहु कहने का एक कारण आपको समझ में आ गया होगा परमात्मा का। हाँ जी। ठीक, परमात्मा को राहु क्यों कहा गया है, एक कारण आप लोगों को विदित हो जाए। अच्छा, दूसरा कारण क्या है? दूसरा बड़े मज़ेदार कारण है, क्योंकि इसका अर्थ यदि आप सीधे सीधे लेते हो तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। कहते हैं कि जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, क्या परमात्मा दुष्टों को छोड़ देता है? हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल छोड़ देता है। आपको क्या लगता है, परमात्मा दुष्टों को छोड़ देता होगा? बोलो। नहीं जी। तो फिर यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ क्यों लिखा है कि परमात्मा दुष्टों को छोड़ देता है? चलिए उसकी सहायता नहीं करेगा जी, वो जी हाँ, यहाँ अर्थ इस प्रकार का लिया जाता है कि परमात्मा जैसे सज्जनों का सहायक होता है, उसी प्रकार परमात्मा दुष्टों का सहायक नहीं होता, उनको छोड़ देता है। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा दुष्टों को छोड़ने हारा है और अन्यों को छुड़ाने हारा है। ठीक है, अन्यों की भी दुष्टों से परमात्मा रक्षा करने वाला है और स्वयं उनकी रक्षा करता ही नहीं है। तो इसलिए परमात्मा को हमने नाम दिया है राहु। पहला कारण क्या है? एकांत स्वरूप है,
किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है, कोई बाहरी पदार्थ का प्रभाव नहीं होता। दूसरा कारण क्या है, कभी दुष्टों का साथ नहीं देता, बल्कि दुष्ट जो दूसरों को पीड़ित करने वाले हैं उनका साथ देता है, उनसे दुष्टों को जो है, दुष्ट लोगों से उनको भी छुड़ाने का कार्य करता है परमात्मा। इन सब कारणों से हमने परमात्मा को एक बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया है, राहु। तो राहु तो बड़ा अच्छा नाम है, और हम लोग राहु को जिस रूप में मानते हैं पौराणिक समाज की दृष्टि से, वो तो बहुत बुरा होता है। जैसे जब ग्रहण का समय आता है तो कहा जाता है कि देखो, जो राहु है वो ग्रस लेता है सूर्य को, चंद्रमा को, तब जाके ग्रहण होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, और यहाँ राहु परमात्मा का नाम है। मैं आपको एक सूचना भी दे देता हूँ पाठ के बीच में। इस गुरुवार को जो है, जो हमारे पुराने शास्त्रार्थ हुए हैं आर्य समाज के विद्वानों के, तो इस बार हम कुछ शास्त्रार्थों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। यानी हमारी गुरुवार की कक्षा होती तो बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि हम प्रश्न उत्तर उठाते हैं, उसके अंदर कुछ अच्छी अच्छी शंकाएं उठाते हैं, लेकिन इस बार जो है शास्त्रार्थ के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलो मैं अगले नाम के ऊपर आता हूँ। अब राहु है तो अगला नाम जाहिर सी बात है क्या होगा, बोलो अगला नाम क्या होगा राहु के बाद में? राहु के बाद में होगा केतु। तो केतु के बारे में लिखते हैं कि कित निवासे रोगापनयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति व स केतुरीश्वरः, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। देखो 3 कारण दे दिए केतु होने के। पहला कारण क्या है, जो सब जगत का निवास स्थान। यही अर्थ तब भी करा गया है जब परमात्मा का नाम आया भूमि। भूमि का भी यही अर्थ है कि परमात्मा सभी को निवास स्थान दे रहा है। यानी हम सभी किस में निवास कर रहे हैं? परमात्मा के अंदर। हम सभी परमात्मा के अंदर ही उत्पन्न हो रहे हैं, परमात्मा में ही निवास कर रहे हैं, और परमात्मा में ही अंत को प्राप्त हो जाएंगे। जब हमने अन्न शब्द पढ़ा था तब ये अर्थ किया था ऋषि दयानंद ने। यानी हम सभी उस परमात्मा के ही भीतर अपने सारे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यापक है और वो सूक्ष्म है। उससे परे ना तो हम कभी गए हैं, ना ही कभी जा सकते और ना ही कभी जाएंगे, क्योंकि उस परमात्मा का साम्राज्य अनंत है। और हमेशा ये विचार करके रखना है कि उस परमात्मा का साम्राज्य अनंत है, यानी रक्षा वो हमेशा करेगा। इसलिए किसी स्थान पर किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का साम्राज्य अनंत है, यानी उसका ऐश्वर्य आपको हर स्थान पर मिलेगा। इसलिए कभी अपने आप को निर्धन महसूस नहीं करना है, बस उस परमात्मा के संग रहना है। तो पहला अर्थ हमने करा है कि परमात्मा निवास का स्थान है। दूसरा अर्थ है कि सब रोगों से रहित है। भाई हमने जब आर्य अभिविनय पढ़ी तो वहाँ परमात्मा के लिए एक बड़ा ही प्यारे से नाम का उपयोग करा गया, वो था महावैद्य। देखो वैद्य का अर्थ होता है जो दूसरों को रोगों से छुड़ाए, जो दूसरों के रोगों का समाधान करे, और परमात्मा को कहा महावैद्य, यानी परमात्मा तो सभी के रोगों का समाधान करने वाला है। अब परमात्मा स्वयं रोग से रहित है। संसार में तो बहुत से डॉक्टर खुद भी बीमार रहते हैं, लेकिन परमात्मा इस तरीके का नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। कभी चीन के अंदर जब चिकित्सा करी जाती थी तो चिकित्सकों का एक नियम था, उनको जो सैलरी दी जाती थी, वहाँ पर वैद्यों की जो सैलरी होती थी ना, वो इसलिए नहीं होती थी कि वो बीमारों को ठीक करें। वहाँ वैद्यों को सैलरी इसलिए दी जाती थी प्राचीन समय में कि वो किसी को बीमार ही ना होने दें। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो उल्टा वैद्य को उसको पैसे देने पड़ते थे। देखो कितनी गजब की वो रही होगी। और यही हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है। आयुर्वेद का सिद्धांत ये नहीं है कि बीमार को ठीक करना है, बल्कि आयुर्वेद का पहला सिद्धांत ये है कि किसी को बीमार ही नहीं पड़ने देना। तो ठीक हमारा परमात्मा जो है, आजकल के तो वैद्य चीज़ें भूल चुके हैं, लेकिन हमारा परमात्मा न कभी भूला है न कभी भूलेगा। वो महावैद्य है, वो स्वयं रोगों से रहित है। और वो जो मुमुक्षु होते हैं ना, मुक्ति की जो इच्छा करने वाले मनुष्य होते हैं,
मुक्ति अर्थात जो परमात्मा की इच्छा करने वाले मनुष्य होते हैं, ऐसों को कभी बीमार पड़ने ही नहीं देता, हमेशा उनकी रक्षा करने वाला होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि परमात्मा को जब हम केतु कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है, वो चिकित्सक है, वो हमारी रक्षा करने वाला है, सभी रोगों से हमको छुड़ाने वाला है। और मैं ये भी कहता हूँ, यदि आप आज भी बीमार हैं और यदि आप परमात्मा से सहायता मांगते हैं पूरे समर्पण भाव से और कहते हैं कि मैं तेरे ऊपर सब कुछ छोड़ता हूँ, तो आप ध्यान रखना परमात्मा स्वास्थ्य देगा। उपनिषद के अंदर एक कथा आती है ऐत्रेय महिदास की। जो ऐत्रेय महिदास थे ना, बहुत बीमार रहते थे बचपन में, बहुत ज़्यादा, लेकिन परमात्मा का आलम्बन करा, परमात्मा से सहारा लिया, परमात्मा से सहायता मांगी और कहते हैं कि ये 24 जमा 44 जमा 48 इतने साल तक ये जीवित रहे। अब 44 जमा 48 कितने होंगे, 80, 8 88 और 4 और जोड़ दीजिएगा 92, 92 तो ये होगी। 92 के अंदर 24 और जोड़ दीजिएगा, 6 और जोड़ दीजिए 96 और कितने हो गए, 116 साल हो गए ना। 116 साल तक जीवित रहेंगे। कौन, ऐत्रेय महिदास। किसके कारण, परमात्मा के ऊपर सब कुछ समर्पित कर देने के कारण। दामोदर सातवलेकर जी हुए हैं, बेहद बीमार रहते थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा के ऊपर अपने आप को सौंपा, अपनी दिनचर्या उसके अनुकूल करी, ठीक है, अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हुए और ईश्वर के प्रति ईश्वर विश्वासी हुए। उन्होंने वेदों का भाष्य करा और लगभग 100 वर्ष तक वो जिए। तो भैया जो परमात्मा को मानने लगता है ना, परमात्मा को क्या कहा है, केतु, यानी उसके रोगों का हरण कर लेता है वो। तो ऐसे परमात्मा की भक्ति हम सभी को करनी चाहिए। दरअसल हम सब लोग विश्वास करते तो हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए। स्वयं हम कितना विश्वास करते हैं वो तो देखो हम ही जानते हैं या वो परमात्मा जानता है। बाहर से मैं कहूँ कि भाई मुझे तो पूरा विश्वास है, लेकिन भीतर से मैं कितना डरता हूँ वो तो देखो मैं ही जानता हूँ या परमात्मा ही जानता है। एक छोटा बच्चा होता है, जब उसे उछाला जाता है ना तो वो हंसता है, क्यों, क्योंकि उसको विश्वास है उसको गिरने नहीं देगा उसका पिता, उसकी माँ उसको गिरने नहीं देगी, उसका भाई उसको गिरने नहीं देगा, ठीक है, इसलिए वो उछलता भी है तो खुश होता है। तो जब हमारा भी इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है नहीं परमात्मा के प्रति कि जीवन में कितने झटके लगे लेकिन हाँ तू सहारा देगा, तो फिर वो सहारा देता ही देता है, ठीक, लेकिन परीक्षाएं जरूर लेता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो राहु का अर्थ समझ में आ गया। अगला शब्द देखते हैं, राहु हो गया, केतु हो गया, फिर आगे आता है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ क्या है और क्यों परमात्मा को यज्ञ कहते हैं, तो लिखते हैं कि यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, यानी देव पूजा संगतिकरण और दान, 3 अर्थ होते हैं यज धातु के। यानी यज्ञ जिस धातु से बना है यज, उस धातु के 3 अर्थ होते हैं। पहला देव पूजा है, दूसरा संगतिकरण है, तीसरा दान है। अब इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है, यज्ञो वै विष्णु, और यज्ञ को विष्णु भी कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, यो यजति विद्वर विद्यते व स यज्ञः, यानी जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा, उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। अब ध्यान से सुनना, इसका एक एक शब्द को हम लोग पकड़ेंगे अर्थों को। जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है, परमात्मा को यज्ञ कहा किस लिए, क्योंकि परमात्मा समस्त जगत के पदार्थों को एकत्र करने वाला है। अच्छा, जब हम लोग यज्ञ की बात करते हैं तो यज्ञ का अर्थ खाली अग्निहोत्र नहीं होता, यज्ञ बड़ा विस्तृत शब्द है। अग्निहोत्र तो उसका एक हिस्सा है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, कि यज्ञ संसार की नाभि है। जिस तरह एक नाभि होती है, जब एक बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है तब उसका भोजन, उसका श्वसन, उसकी सारी क्रियाएं किसके द्वारा हो रही हैं, उस नाभि के द्वारा हो रही हैं, उस आहार नाल के माध्यम से हो रही हैं।
यानी वो नाभि केंद्र है जिसके द्वारा उसका पूरा पालन पोषण सब कुछ हो रहा है गर्भ के अंदर। और यदि हम यज्ञ की बात करें तो यज्ञ भी क्या कार्य करता है, नाभि अर्थात जोड़ने का कार्य करता है सबको। जब एक हवन होता है तो चारों तरफ लोग उसके एकत्र होते हैं यानी जुड़ते हैं। यज्ञ यानी जो परोपकार का कार्य है, परोपकार का कार्य भी जब सब इकट्ठा होते हैं तब परोपकार के कार्य भी होते हैं। तो यानी यज्ञ क्या है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। और परमात्मा का भी क्या कार्य है, जोड़ना ही है। तभी तो परमात्मा जो है वेद मंत्र में लिखता है स गच्छध्वम संवदत्वम संवो मनांसी जानताम, यानी तुम साथ मिलके चलो, साथ बोलो, अपने समस्त कार्य जो है नी साथ मिलके करो, क्योंकि संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है। तो इसलिए जब हम यज्ञ की बात करते हैं और हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो ये विचार भी अपने मन के भीतर सतत बना के रखना चाहिए कि हम आपस में जुड़ें, हम आपस में जुड़ के रहें। और फिर आगे क्या कहा है, सब विद्वानों का पूज्य, जैसे यज्ञ का सभी के सभी सम्मान करते हैं, ठीक है। सभी जगह आप देखो शास्त्रों में तो यज्ञ की बड़ी महिमा कही गई है। यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा है। जब हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, आगे आप लोग भी पढ़ोगे, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि संस्कृत के अंदर 3 प्रकार के वचन होते हैं। वो वचन की मैं बात नहीं कर रहा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की मैं बात कर रहा हूँ। शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। जैसे एक क्या होता है, चतुर। चतुर के लिए संस्कृत में एक शब्द आता है पटुहु। क्या शब्द आता है, पटु। अब जब हम कहते हैं पटुतर तो इसका अर्थ क्या है, जो चतुर है उससे भी अधिक चतुर। और जब हम कहते हैं पटुतमः, यानी जो पटुतर है उससे भी अधिक चतुर, यानी एक चतुर का एक कैटेगरी, फिर उससे अधिक चतुर, फिर उससे अधिक चतुर, ठीक। पटुहु, पटुतमः, और पटुहु, पटुतर, पटुतमः। इस तरह श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतमः। यज्ञ को हमने क्या कहा है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यानी सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है, यज्ञ है। अब जो श्रेष्ठ होता है उसका सबके सब क्या करते हैं, सम्मान। तो परमात्मा भी तो ऐसा ही है, परमात्मा का भी सब सम्मान करने वाले हैं। इस कारण से हमने परमात्मा को क्या कहा है, यज्ञ। पहला कारण क्या है, सबको जोड़ने के कारण उसको यज्ञ कहा है। दूसरा कारण क्या है कि सभी के सभी उस परमात्मा का सम्मान करने वाले, इसलिए हमने उसको यज्ञ कहा है। अब तीसरा क्या कहते हैं, तीसरा लिखते हैं कि सब ऋषि मुनियों का पूज्य था और होगा। देखो कभी ऐसा समय न था, न है और न होगा जब परमात्मा की कोई पूजा ना करे। क्योंकि जब व्यक्ति निराश और हताश होता है ना, तो केवल वही दिखता है और कोई नहीं दिखता। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो कौन सी जगह है जहाँ परमात्मा ना हो, यानी हर जगह परमात्मा ही तो है। हम लोग आँखों से देखने की कोशिश करते हैं, ये हमारी गलती है, क्योंकि आंखें उसको देख नहीं पाती। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आंखें देख नहीं पाती, और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आंखें देख नहीं पाएंगी चीज़ों को। कुछ लोग इसी चीज़ के ऊपर अड़ जाते हैं कि परमात्मा जी दिखाई नहीं देता, इसलिए हम परमात्मा नहीं मानते। परमात्मा दिखाई नहीं देता इसलिए हम परमात्मा को नहीं मानते। कभी सांख्य कारिका पढ़ के देखना, आचार्य ईश्वर कृष्ण जी की है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है सांख्य कारिका। हालांकि कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, सांख्य दर्शन को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, हम भी सांख्य दर्शन को महत्व देते हैं, लेकिन सांख्य कारिका भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ना कभी, ठीक। तो यज्ञ परमात्मा को कहने का कारण पहला सबको जोड़ने वाला है, दूसरा सभी का पूज्य है, और तीसरा सब ऋषि मुनि आदि उसकी ही उपासना करते थे, हैं और आगे भी करेंगे। इन सब कारणों से हमने परमात्मा को कहा यज्ञ। अब एक छोटा सा टुकड़ा आया था मंत्र का, यज्ञो वै विष्णु, तो आगे ऋषि उसी का अर्थ करते हैं कि वह सर्वत्र व्यापक है, क्योंकि विष्णु का अर्थ क्या होता है, जो चर अचर समस्त जगत में है। तो व्यापक होने से भी परमात्मा को हमने यज्ञ कहा है, ठीक। बात समझ में आ गई। ये भी यज्ञ कहने का कारण क्या है, आगे और कुछ नाम देख लेते हैं। अब आता है होता, तो हुदाना दनयोहो आदाने चेत्यके, इस धातु से होता शब्द सिद्ध होता है। यो जुहोति स होता,
जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। देखो कितनी प्यारी बात कही है। देने योग्य जो पदार्थ है उनको तो देखो देता है, और जो आपसे लेने योग्य पदार्थ है उनको आपसे ले लेता है। इस कारण से हमने उसको कहा होता। अब पहेली ये बनी कि वो देता क्या है और वो लेता क्या है। यदि बात देने की करी जाए तो कोई बताएंगे परमात्मा क्या देता है? बताइएगा। देखो परमात्मा ने तो इतने पदार्थ दिए हैं कि हम गिनती ही नहीं है। लेकिन यदि लेने की बात करें तो परमात्मा ने लिया क्या है? लेने में तो परले समय देखो देने की बात करी जाए तो परमात्मा ने असंख्य पदार्थ दिए हैं। ये वायु, जल, ये अग्नि, ये वनस्पति, ठीक है, ये नाना प्रकार की औषधियाँ, ये नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, सुगंधि कारक, पुष्टि कारक, बलवर्धक, सारी चीज़ें परमात्मा ने दी हैं। अब यदि बात लेने की करी जाए तो परमात्मा लेता भी है। जब तुम मन से उसकी उपासना करते हो, उसकी स्तुति करते हो, ठीक है, उससे प्रार्थना करते हो, तो वो आपकी सुनता है और सुनकर जो है ना प्रतिफल देता है। आपकी सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, आपका किया हुआ जो परोपकार है, ठीक है, आपका किया हुआ जो शुभ कर्म है, उस सबको वो लेने वाला है और उसका भी प्रतिफल देने वाला है। खाली लेता ही नहीं है, उसका भी बदला करके ही देता है। यानी आपको अच्छा देता है और जो भी आप अच्छा करते हो वो सब अच्छा ग्रहण भी कर लेता है आपसे। जब आप उसकी शरण के अंदर जाते हो आपका सहायक बनता है। लिखते हैं ना कि धार्मिकों का सहायक है, तो सहायता करने वाला है। यदि उसके सामने हम लोग स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, ठीक, तो हमको ज्ञान भी देता है। तो जहाँ देने की बात है वहाँ देता है, और जहाँ लेने की बात है तो जब हम परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं उनका ग्रहण करने वाला है और फिर उनका भी प्रत्युत्तर करने वाला है, उनका भी प्रतिफल देने वाला है।